सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। आज हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे आपके हम सब के सारों के दादा रजी दादा मौजूद है, लेकिन मैंने इनसे बात करनी आज। मैं इनसे नाराज़ हूँ। क्या हुआ? मैं आपसे नाराज़ हूँ। नहीं, नाराज़गी की वजह भी तो होती है। नहीं, मैंने ना आपसे बात नहीं करनी, और मुझे इस तरह मेरे दोस्तों ने कुछ कहा, मेरे इंसाफी दोस्त हैं, और उनने कहा कि जी आपने रजी दादा से बात नहीं करनी, तो मैंने आपसे बात नहीं करनी। आप करें प्रोग्राम। नहीं, आप रीजन बताइए ताकि हम उसको वजह को दूर करें ना। नहीं देखें, दो बहुत बड़े रीज़न हैं। एक, आपने इमरान खान साहब रिहा हो रहे थे 16 मार्च को। हाँ, तो मैंने आपको 14 को बता दिया था कि 3 माह के लिए डिले हो गया। नहीं, वो असल में मेरे दोस्तों का कहना है, इंसाफी दोस्तों का कहना है कि वो 16 को रिहा हो रहे थे। आपने नैरेटिव बनाया, फिर आपने 14 को नजर पड़ गई किसी की। हाँ जी, नजर पड़वा दी आपने, जान के हाईलाइट करने के लिए। तो 14 को आप फिर एक वीनस ले आए, आपने बता भी दिया, और खान साहब की रिहाई नामुमकिन हुई। नंबर 1 इस पे उन्होंने काफी वीलॉग कर दिए। इरशाद भट्टी साहब में तो उनके भी बाबा जी ने बता दिया था कि आ रहे हैं, आपने तरदीद कर दी थी। फिर उसके बाद आपने जो अप्रैल फूल वाली शरारत की, फिर कोई मुज़ाकरात ये $500 मिलियन के साथ आपने जो मुज़ाकरात करवाए। मैंने बंदे का नाम भी बताया है, उसने भी व्लॉग किया है, इमरान शफकत साहब ने। ठीक है, नहीं, ये असल वो अमेरिका में थे। इनका कहना है इनका कहना ये है कि रजी दादा जो हैं ये नैरेटिव बनाते हैं, खान साहब बाहर आ रहे होते हैं और उसके बाद ये नैरेटिव बना के नजर पड़वा देते हैं, और उसके बाद वो बात मजाक मैं आपको अर्ज करूं, GHQ के अंदर अगर कोई सफाई करके भी निकले ना, तो ये शोर मचा देते हैं कि ये खान की रिहाई के मुज़ाकरात करके निकला है। ठीक है, यानी आप अंदाजा करें कि अमेरिका में मुकीम कुछ डॉक्टर्स पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। उन्होंने डीजी साहब से टाइम मांगा, DG ISI से, उन्होंने नहीं दिया। अपने सबॉर्डिनेट को कह दिया कि मुलाकात कर लें, तो उन्होंने मबलग अपनी फाइलें पेश की कि हम यहाँ पे क्लिनिक खोलना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, हमें ज़मीन मुफ्त दे दी जाए। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, DHA में जो हॉस्पिटल्स के प्लाट हैं वो हम आपको मुफ्त तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुफ्त ज़मीन चाहिए हमें। ठीक है ना। अच्छा, केस तो वो अपना लड़ने आए हुए थे, इन्होंने शोर मचा दिया कि खान की रिहाई के लिए आए हुए। ये कहानी है फिर। नहीं, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है, बड़ी मैं लिटरली मैं आपसे नहीं बोलता कि वो कह रहे हैं कि अब आपने वीलॉग करा दिया। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी कह दिया खान साहब रिहा हो रहे हैं, शायद मेतला साहब ने। शायद मेतला इतना सीजन्ड जर्नलिस्ट है, मतलब उसके कंटेंट का आप मेरे ऊपर जिम्मा डालेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब खुद मिनिस्टर रह चुके हैं यार, हमारे भाई हैं, वीलॉग किए हैं। वैसे वो हमारे भाई हैं, लेकिन मिनिस्टर रह चुके हैं। वो मेरे कंटेंट के ऊपर करेंगे। वीलॉग कर रहा है कि जी खान साहब बाहर आ रहे हैं। आखिर तक वो पहुंचे नहीं, आपने मजाक किया था। नहीं, देखिए, अब ये तो उनका कसूर है ना कि उन्होंने 1 अप्रैल का हमारा वो जो क्लिप था वो पूरा नहीं सुना। मुझे लगता है कि किसी ने एंड पे शरारत किया। वो एडिट करके किसी ने हमारा अप्रैल फूल वाला फिक्रा जो है वो एडिट कर दिया है, और ये बेचारे काटा और ले दौड़ी वाला। शहबाज गिल परेशान कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं कितने $500 मिलियन, मैं तो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में था। वो तो अपनी दिहाड़ी थी, उनकी मिस होने लगी थी। लेकिन बहरहाल, लेकिन एक मैं पार्टी आपको बता दूं, ये जो इनको फाइनेंसिंग मिल रही थी ना वहां पे लॉबिंग के लिए, वो काट दी गई है, खत्म खलास। अब आपको ये वाली चीजें जो हैं, ठीक है, इंगेज करना चाहिए उनको। पाकिस्तानियों का पैसा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो ये इन्होंने उधम मचाया हुआ था और उसमें से जिस तरह के खाबे लगा रहे थे वो बहरहाल। अच्छा, लेकिन मैं तो इसमें कहूँ, शायद मेतला साहब ने, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता, मेरा बड़ा प्यार है मेरा। उन्होंने जो खबर दी है ना, उन्होंने कहा है कि पहले बुशरा बीबी कुछ 14-15 दिनों में आ रही है बाहर। पहले मरहले में बुशरा बीबी ने सॉरी कहा, माफी नहीं मांगी, सॉरी बोला, और फिर खान साहब ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, सॉरी बोलूंगा। देखिए, एक बात तो मैं आपको पूरे इत्मीनान के साथ बता सकता हूँ कि खान साहब को माफी पे राजी कर लिया है, ठीक है, बुशरा बीबी ने राजी कर लिया। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे वो ना एक सूफी थे, उनका वो वाकया याद आ रहा है कि वो बाजार में बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा किसी ने, बगलोल उनका नाम था, कि बगलोल क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूं, लेकिन बंदे नहीं मान रहे। ठीक है। फिर उन साहब ने बगलोल को दोबारा बैठे हुए देखा कब्रिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने कहा, बगलोल यहाँ पे क्या कर रहे हो?
कहते बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ लेकिन अब अल्लाह नहीं मान रहा। मिसाल मैंने बड़ी खौफनाक दे दी है, हम समझ गए हैं, है ना। तो मसला ये है कि भाई मैंने मेतला साहब के इस व्लॉग के बाद जो मुतलका हुकाम हैं, ज़राए जो होते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाईजान ऐ किए। उन्होंने कहा कि ये एक तरफा मोहब्बत है। अच्छा, ये उनकी तरफ से सजेशन आती रहती हैं लेकिन हम उसी जगह पे खड़े हैं। कब्रिस्तान वाली कहानी है बाकी। हाँ, उन्होंने कहा हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं कि मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो सियासी हुकूमत बैठी है, उससे मुज़ाकरात करें, ठीक है। हमारा मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है, और कम से कम 2028 तक तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। अगर आपको मुज़ाकरात का कोई शौक़ है तो आप उनसे कीजिए, हमने नहीं करना। लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को मना लिया माफ़ी मांगने के ऊपर। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कोई रहूनियत डाली उसके अंदर, कोई ख्वाब डाला, कोई कश्फ डाला, ठीक है। और उसके बाद खान साहब इस बात पे आ गए हैं कि नहीं मैं सॉरी कर लूँगा, मैं माजरत नहीं करूँगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो चलो ठीक है, तो सॉरी तो ठीक है, माजरत तो बुरी बात है। हाँ, माजरत जो होती, माफ़ी जो होती है वो तो मतलब कि मेरी सियासत ख़त्म कर देगी। सॉरी बोल देंगे। वो नहीं मान रहे हो, कहते सॉरी करनी है या माजरत करनी है उनसे करें, चाचू से। तो इसलिए मेरा मतलब है कि ये कुछ लोगों के व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा। कुछ लोगों के मतलब के जिसे कहना चाहिए डॉलर्स बन जाएंगे। खान साहब उधर ही हैं। यानी कि आपने तो खैर इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क किया और आपके तो नैरेटिव जो हैं उससे बड़े लोग परेशान हैं और उस पर आगे वीलॉग्स होते हैं। तो कोई ख़बर है खान साहब के, फाइनल ख़बर, वन लाइनर, खान साहब आ रहे हैं बाहर या नहीं आ रहे? अगले 3 माह तो नहीं आ रहे। हाँ, ये गर्मियाँ जेल में ही हैं। गर्मी उनको अंदर ही गुजारनी है। और देखिए ये गर्मी बड़ी जालिम होती है, और जेल की गर्मी तो और भी जालिम होती है, जितने भी कूलर लगा लें आप। बरसात के मौसम में वो जो सॉन्ग भी है बड़ा तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया। खैर ठीक है ना, ठीक है। अगला फिक्रा नहीं, अगला फिक्रा तो म्यूट कर देने उन्होंने। हाँ, अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल उनकी अपनी तरफ से खुशफहमियां और नारे अपनी जगह के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ से रियायत कोई नहीं है। और उन्होंने जब भी आना है रियायत के नतीजे में बाहर आना है, मेरिट पे नहीं आना। ठीक है ना। तो रियायत कोई नहीं है तो बाहर की आमद नहीं है। अच्छा, आपने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला, वैसे बेशुमार तारीखी जुमले हैं। आपने इधर ही बैठ के कहा था कि जो उसके सपोर्टर हैं उन्होंने कहा ओ खान ने माफ़ी मांग लीजिए। तो ज़रा वो थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस कर दें। नहीं, स्ट्रेस क्या करना है, उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढ लेनी है, उसके जवाब उन्होंने निकाल लेने हैं। ठीक है, वेख्या किस तरीके नाल खान ने माफ़ी मंगी है। ठीक है, तो पता ही नहीं गया वो बड़ी वड्डी गेम कर रहा जी अंदर। ठीक, उन्होंने कर लेना है, उसको जस्टिफाई कर लेना है। लेकिन भाई जिन्होंने माफ़ी देनी है वो नहीं मान रहे। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। क्या बात है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा मुराद सईद साहब थोड़ा सा बीच में खबरों के अंदर आ गए हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पिछले दिनों 2-3 बड़े काम होने लगे थे। मसलन एक तो ये मादनियात और कानकुनी के ऊपर एक आलमी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुनक्कद करने जा रहा था 8 और 9 को। ओके। पाकिस्तान में जब मादनियात और कानकुनी की बात होगी तो बलूचिस्तान की बात होगी। तो बलूचिस्तान के अंदर एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई। ओके। जिस पे 80% काबू पा लिया गया। ठीक हो गया। सिर्फ अब देखिए ना, अब उस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मंदूबीन आएंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि देखिए हमारे पास ये मादनियात हैं, तो आप यहाँ पे, वो पूछेंगे कहाँ पे, बलूचिस्तान में। अच्छा, वो बलूचिस्तान जहाँ पे शनाख्ती कार्ड दे के लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो आगे से हमें ये वाला नरेटिव देना था उन कुव्वतों को जो बलूचिस्तान को पसमानदा रखनी चाह रही हैं, भले वो उसमें सरदार शामिल हों, भले दूसरे अनासर शामिल हों। बिल्कुल ठीक है, ये नरेटिव देना था। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, देखिए, हम इस बात को जितना मर्जी अंडरमाइन कर लें, हुकूमत ने एक मेजर मूव की है, और वो मूव है उन्होंने जो बिजली की कीमतें कम की हैं, तकरीबन 7 कंसिडरेबल 7.5 पौने 8
रुपए कम किए हैं। अब ये बेसिक प्राइस के अंदर कमी है, और बेसिक प्राइस के अंदर कमी का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड टैक्स में भी कमी आएगी। तो इम्पैक्ट इसका 15% से 20% के दरमियान आपके बिल पे आना है। वाह वाह, ठीक है, ये डिस्कस नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे पहले ये रिहाई वाला गिमिक छोड़ दिया गया। ठीक है, एक दिन पहले ना मुलाकात हो गई और कमेटी बना की, तो आप उस दिन देखें 35-40 घंटे जो है वो पाकिस्तान के मीडिया ने इसको डिस्कस किया है जी। पेट्रोल प्राइसेस, वो बिजली की कीमतों में कमी साइड पे चली गई, खान आ रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, रिहाई हो रही, ये डिस्कस हुआ है। तो ये मीडिया की पार्टी है, मीडिया के गिमिक जनरेट करके अपने आप को इन रखते हैं। मैं एक चीज़ एडिशन करूं, 8 तारीख को जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो हो रहा है पाकिस्तान में, और उसी 8 तारीख को अडियाला के बाहर धरना भी हाँ प्लान किया गया। बुनियादी तौर पे इनका होता है कि जो को अच्छी चीज़ है वो उसको ये ओवर पावर कर लें, ठीक है ना। मसलन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी के घर में शादी हो तो आप उस बारात के अंदर जाके अपनी चादर बिछा के ना तो कहना शुरू कर दें, रात साढ़े ताया जी फौत हो गए, सारे आओ फातिहा करें जी। ये वो वाला एग्जैक्टली वही करते हैं कि कोई भी अच्छी खबर आती है ये उस मौके के ऊपर अपना मातम निकाल के बैठ। ये वैसे एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आपको अपनी ऑडियंस से करना चाहिए कि वाई 8 अप्रैल को ही धरना क्यों, जबकि इन्वेस्टमेंट फोरम दुनिया से लोग पाकिस्तान पैसा लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। माइनिंग एक अनटैप्ड रिसोर्स है पाकिस्तान का, जिसको वो दोबारा चाह रहे हैं वहाँ पर आकर। पाकिस्तान बलोच कौम को फ़ायदा होना उसका, हमारी जो बलोच भाई हैं उन्हीं को उसका फ़ायदा, 25% आई थिंक उनको कोर प्रॉफिट है उसका मिल रहा है। रोज़गार मिलेगा लोकल, और हेल्थ की और जिसे कहना चाहिए तालीम की सहूलियात ये उनके साथ शामिल होता है। रिकॉर्डिंग के मंसूबे में वहाँ पे स्कूल कायम करना, हॉस्पिटल बनाना शामिल है। और जाहिर है कि वो सिर्फ वहाँ के मजदूरों के लिए नहीं होंगे, वहाँ की आबादी के लिए भी होंगे। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना। पुराने ज़माने के अंदर हमारे शहरों में ये सिविल अस्पताल नहीं बने थे तो उस वक्त मिशन हॉस्पिटल होते थे जो कि क्रिश्चियन मिशंस ने कायम किए हुए थे, तो वो लोगों की सहूलियात सेहत की पूरी करते थे, ज़रूरियात जो थी। तो इसलिए देखिए, इसके लिए कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए आपको तारीख पढ़नी पड़ेगी कि जब भी पाकिस्तान में कोई अहम इवेंट होना हो इनको धरना याद आ जाता है जी, इनको मार्च याद आ जाता है। मतलब किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान के दौरे पे आया हो, इनको मार्च की खुरक हो जाती है, ठीक है। और पूरा मीडिया ही अपनी तरफ फोकस कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के जिन लोगों ने गवर्नेंस को लेके चलना है, तरक्की को लेके चलना है, उन्हें ये बयानिया साजी इनसे छीनना पड़ेगी, और बयानिया साजी वापस रियासत के पास होनी चाहिए। रियासत अपने मुस्बत काम तो डिस्प्ले कर सके ना उससे। जी बिल्कुल। तो यानी कि 8 तारीख को हमारा इन्वेस्टमेंट फोरम तो हो रहा है मिनरल का, साथ ये धरना हो पाएगा कि नहीं? मेरा ख्याल ये है कि अगर वो KPK में जहाँ पे उनकी हुकूमत है वहाँ पे अगर वो नहीं कर पाते धरना या जुलूस या जलसा, तो इस्लामाबाद तो उनकी हुकूमत नहीं है ना जी। नंबर 1। नंबर 2, जितनी की इंटरनल फाइटिंग शुरू हो चुकी है ना, कि वो जो जुनैद अकबर साहब हैं वो गंडापुर के ख़िलाफ़ रूब अमल हैं, गंडापुर जो है वो स्पीकर के ख़िलाफ़ रूब अमल है, स्पीकर जो है वो असद कैसर के ख़िलाफ़ रूब अमल है। तो ये जो इंटरनल फाइटिंग हो रही है, जो कि बाय द वे इमरान खान साहब करवाते हैं और एंजॉय करते हैं, इस इंटरनल फाइट के नतीजे के अंदर PTI गुज़िश्ता 1 साल में कोई इम्प्रेसिव शो नहीं कर सकी। कभी इनकी गाड़ी रास्ते में लेट हो जाती है गंडापुर साहब की और ये टोल प्लाजे तोड़ना शुरू कर देते हैं। कभी जनाब जुनैद अकबर साहब जो हैं उनके कहने पे लोग नहीं निकलते, तो स्वाबी का जलसा जो है वो फ्लॉप हो जाता है। फिर ये जो किराए के अफ़गानी लेके आया करते थे उनकी भी पाकिस्तान से डिपोर्टेशन शुरू हो गई है, वो भी छुप रहे हैं। और अब वो जो मतलब वो ईद की छुट्टियों में या इस तरह की छुट्टियों में आके जो अर्बन मराकज़ में जो वो हरकतें करते हुए पाए जाते हैं, उसको भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना है कि इनको वापस भेजा जाए। तो ये सारी बातें जो हैं ये अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुअस्सर तरीके से धरना दे पाएंगे। हाँ,
मीडिया उसे सपोर्ट कर दे, और मीडिया कैसे सपोर्ट कर दे, नशर करे या ना करे, वहाँ पे 8-10 कैमरे लगा दे तो पीटीआई के कुछ लोग कुछ घंटों के लिए आ जाया करेंगे, अदरवाइज नहीं। चलें, ये तो वो भी नहीं आएंगे। चलें, ये तो अल्लाह तो देख रहा है, इंसान भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी को नजर आ रहा है कब क्या हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के आने वाला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। अख्तर मेंगल साहब थोड़ा सी हिमायत करते हुए नजर आए हैं इनडायरेक्टली इंडिया की। देखिए, अख्तर मेंगल साहब जो हैं, उनके एक भाई जो है वो अलहदगी की तहरीक चलाते हैं, और अख्तर मेंगल साहब जब इक़्तिदार में होते हैं, नवाज शरीफ के कदमों में बैठे होते हैं, उस वक्त उनके वचन जो होते हैं वो कुछ और होते हैं, और जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो उनके वचन कुछ और होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी उनको गनीमत समझता हूँ कि वो कम अज़ कम पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं और पाकिस्तान की वफाक के अंदर रहने की बात करते हैं। ठीक है, उनकी इस हद तक बात सुनी जानी चाहिए, मैं इस बात को समझता हूँ। इससे आगे जो जाते हैं तो उस पर हमारा उनसे इख्तलाफ है कि एक दहशतगर्द तंजीम जिसको अक़वाम मुत्तहिदा भी दहशतगर्द करार दे चुका हो, आप उसकी ज़ुबानी मदद करें, आप उसकी माली मदद करें, या आप उसकी वसाइल से मदद करें, तीनों सूरत के अंदर आप उसी के साथ शुमार किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जाते हुए सुनने में कोई आ रहा है, वैसे इंटरनेट पे पता नहीं कहीं पर लिखा हुआ था या पता नहीं आपने बताया, समझ नहीं मुझे आ रही, भूल गया हूँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि फैसला हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, वो बेसिकली मुझे पिछले दिनों एक दोस्त ने बताया कि जिस तरह बरसगीर पाको हिंद की मुस्लिम पॉलिटिक्स के अंदर मजलिस एहरार वजूद में आई या लाई गई, और बहुत बड़े बड़े काम हैं जो मजलिस एहरार से लिए गए या उसने सर अंजाम दिए, लेकिन फिर उसके बानी थे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। फिर उन्होंने मुस्लिम होटल अनारकली के अंदर जलसे में खिताब करते हुए खुद ही उसके खात्मे का ऐलान कर दिया। तो हो सकता है कि तारीख अपने आप को दोहराए। अच्छा, वो भी तहरीक एहरार थी, ये भी तहरीक इंसाफ, हाँ, मतलब ये भी तहरीक है ना, वो भी तहरीक थी, तहरीक एहरार। ठीक है, हाँ, वो काम हिस्ट्री रिपीट होने, मतलब हो सकता है हिस्ट्री रिपीट हो जाए। ठीक है, और कुछ लोगों ने अब इसका फैसला कर लिया है कि जनाब अब वाइंड अप से नीचे बात नहीं होगी, और वाइंड अप भी ऐसे होगा जैसे मजलिस एहरार का वाइंड अप हुआ था। ये होने जा रहा है, अमल दरामद शुरू कर रहे हैं, देखें उसके नतीजे क्या निकलते हैं। जाते हुए कोई शेर, कोई ठुमरी, कोई अर्ज करते हैं अगर आप इसी से रिलेटेड तो है। वो ना हमारे अमानत अली खान साहब और फ़तेह अली खान साहब, बहुत बड़ा नाम है बरसगीर पाको हिंद की गायकी के अंदर। अमानत अली खान साहब के बारे में जो फ़िक्रा बड़ा मशहूर हुआ वो ये था कि वो सुनाई भी खूब देते हैं और दिखाई भी खूब देते हैं, बहुत खूबसूरत आदमी थे। ठीक है, तो उनका है, आपको ब्लैक एंड वाइट में अगर आप ढूंढें तो वो ठुमरी मिल जाएगी आपको। जी। और बाबा जी शफाक अहमद साहब उसमें भी बैठे हुए हैं, किशोर नहीद हैं, और बहुत सारे लोग हैं। मैं, ये मेरी तरफ से ना फरियाद थी, मैंने सुन लिया, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, आप बेफिक्र हो। नहीं, आप नहीं, हम इतने सलात मुस्तकीम पे वापस आ जाएं, कोई मसला नहीं है। हम जरूर कोशिश करेंगे, और मेरे तमाम चाहने वाले दोस्त भी कोशिश करें कि सलात मुस्तकीम का रास्ता एक ईद पे आपने अल्हम्दुलिल्लाह वापस लेके आए एक दोस्त को। हाँ। तो नहीं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दादा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।